नमस्कार। आज मैं अपने इस तीसरे वीडियो में आपको उन स्त्रियों के बारे में बताऊंगा जो ऋग्वेद काल में पुरोहित के रूप में थी, मंत्रदृष्टा के रूप में थी। ये तीसरा वीडियो इस कारण भी महत्वपूर्ण है कि जब हम ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि हमें बहुत सी ऐसी स्त्रियों का ज्ञान होता है जो कि ऋग्वेद के मंत्रों का निर्माण कर रही हैं। पुरुषों से भी महत्वपूर्ण मंत्रों की रचना इन स्त्रियों ने की थी। ये स्त्रियां केवल मंत्रदृष्टा नहीं थीं, ये पुरोहित भी थीं। पुरोहित एक पद होता था। वैदिक यज्ञों के निर्वहन करने का दायित्व इन पुरोहित का होता था, यानी कि पुरोहित पद पर केवल पुरुष का ही अधिकार नहीं था। भारतीय समाज के उस युग में पुरोहित पद पर भारतीय नारी भी सुशोभित हो सकती थी। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी हमको ऋग्वेद के बहुत से मंडलों में हमको दिखाई देती है। उस युग में स्त्री पुरोहित थी, वो मंत्रदृष्टा थी। उन्हें पुरोहित का भी स्थान था, मंत्रदृष्टा का भी स्थान प्राप्त था। ऋग्वेद में हमें ऐसी अनेक स्त्रियों का उल्लेख हमको मिलता है जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की थी। इन रचनाकारों में देवी सूक्त की रचिता वाक का उल्लेख महत्वपूर्ण है, यानी कि देवी सूक्त की रचना करने वाली स्त्री का नाम वाक था। ये इतनी महत्वपूर्ण थी कि एक महत्वपूर्ण ग्रंथ देवी सूक्त की इन्होंने रचना की थी, और वाक शब्द देवी सरस्वती के लिए भी आता है। यानी कि उस समय के समाज में प्रकांड पंडिता के रूप में हमको वाक का उल्लेख मिलता है। मंत्रदृष्टा के रूप में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। मंत्रों के सृजन में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ऋग्वेद की और बहुत सी विदुषी ऐसी नारियां हैं जिन्होंने ऋग्वेद के कई मंडलों की रचना की थी, और मैं इन स्त्रियों के अगर आपको नाम बताऊं तो बहुत से नाम आपने सुने होंगे, परंतु बहुत से नाम आपने नहीं सुने होंगे, परंतु आपका आश्चर्य होगा कि ये वो नाम हैं जिन्होंने कि वैदिक मंत्रों की रचना की थी। इन मंत्र रचिता स्त्रियों के अंदर महत्वपूर्ण स्त्रियां थीं। लोपमुद्रा, क्या नाम था? लोपमुद्रा। दूसरी महत्वपूर्ण स्त्री थीं घोषा, फिर अपाला, सूर्या, माधवी, रोमशा, जूही, इड़ा, श्रद्धा, कामायनी, सची, पोलोमी, यमी, विश्ववारा, रेखा, इंद्राणी और शशि प्रभा। ये महत्वपूर्ण स्त्रियां हमको ऋग्वेद के विभिन्न मंडलों में हमको दिखाई देती थी। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पूरी स्त्रियों के बारे में तो मैं आपको नहीं जानकारी दे पाऊंगा, परंतु आपको जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण स्त्रियां थीं जिन्होंने कि कुछ महत्वपूर्ण मंडलों की रचना की थी। उसमें है, यानी कि ऋग्वेद और सामवेद के अंदर हमको ऐसी 21 स्त्रियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने कि विभिन्न ऋचाओं की रचना की थी। इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ विश्ववारा की। ऋग्वेद के 5वें मंडल के दूसरे सूक्त के 28वें जो ऋचा थी, इसकी उन्होंने रचना की थी। उसके बाद अपाला एक बहुत महत्वपूर्ण स्त्री थी, और अपाला ने ऋग्वेद के 8वें मंडल के 91वें सूक्त की रचना की थी। इसके बाद इसके बारे में कहा जाता है कि अपाला को विवाह के कुछ वर्ष बाद ही कुष्ठ रोग हो गया था। अपने तप से उन्होंने इंद्र तत्व की पूजा की थी, और इंद्र तत्व की पूजा करने के बाद उनका ये रोग ठीक भी हो गया था। और इसी तरह सूर्य सावित्री नाम की एक स्त्री ने सूर्य सूक्त की रचना की थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 85वें सूक्त में 46 ऋचाएँ ऐसी हैं जो सूर्य द्वारा संकलित मानी जाती हैं, यानी 46 ऋचाएँ ऐसी हैं जो कि सूर्य ने संकलित की थी। रोमशा, जो कि बृहस्पति पुत्री हैं, ने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 2 सूक्तों की रचना की थी। सची और पोलोमी ने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 154 सूत्रों की रचना की थी। स्पष्ट है कि ऋग्वेद के निर्माण में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो भाग रहा है वो उस समय की विदेशी स्त्रियों का रहा है। ये विदेशी स्त्रियां विवाहित भी हो सकती थीं, अविवाहित भी हो सकती थीं, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं था कि मंत्रों की रचना में अविवाहित स्त्रियां ही भाग लेती थीं।
हमको कुछ ऐसी स्त्रियाँ भी मिलती हैं जो विवाहित थी, उसके बाद भी विवाहित होने के बावजूद भी उन्होंने मंत्रों की रचना की थी। परंतु बहुत सी ऐसी स्त्रियां जो कि ब्रह्मवादिनी थी, ब्रह्मवादिनी यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो आश्रम में रही थी, उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका इन मंत्रों की रचना में की थी। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि ऋग्वेद के उस कालखंड के अंदर वो नारी सिर्फ ग्रस्त जीवन का संचालन नहीं कर सकती थी, समाज के बौद्ध वर्ग में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान था। उस समय के तत्कालीन धार्मिक जनजीवन के अंदर, उस समय की तमाम धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर उसकी भूमिका थी। वो मात्र ग्रस्त जीवन के लिए नहीं थी, वो धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। तो अभी तक मैंने आपको इस बात की जानकारी दी है। ये मेरा तीसरा वीडियो है और मैंने आपको ऋग्वेद के उस समय की नारी की स्थिति को आपको समझाने का प्रयास किया है, जो कि ऋग्वेद के न केवल मंत्रों की रचना कर रही हैं बल्कि समाज के अंदर भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। मैं अपना चौथा वीडियो आपको इस बारे में आपको बताऊंगा, ऋग्वेद काल के अंदर विवाह की क्या स्थिति थी, यानी कि जब सामाजिक जीवन में स्त्री का प्रवेश होता था, उस जीवन के बाद उसकी क्या स्थिति थी, उसके क्या कर्तव्य थे, ग्रस्त जीवन में रहने के बाद उसके पास क्या अधिकार आ जाते थे, किन अधिकारों की उसके पास कमी हो जाती थी, क्या वो घर की मालकिन होती थी या फिर उसका स्थान पति से नीचा होता था। इन सारी बातों का अध्ययन मैं आपको अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे और ध्यान से देखते रहिए। PDF आपके पास पहुंच चुके हैं, उन पीडीएफ को भी पढ़ते रहिए और उन PDF को पढ़ने के बाद इन वीडियो को जरूर देखिएगा और इन वीडियो से आपको जो बात PDF में समझ में नहीं आई है, उन बातों को आपको समझने में आपको सहायता मिलेगी। धन्यवाद।